हर हर महादेव। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रही हूँ जो आने वाले 6 महीनों यानी जुलाई से दिसंबर 2025 तक के समय को लेकर है। बीते हुए 6 महीने यानी जनवरी से लेकर जून तक आप में से अधिकांश लोगों के लिए अपेक्षाओं से भरे हुए जरूर थे, लेकिन वो इच्छित फल बहुतों को प्राप्त नहीं हो पाए। ये एक स्वाभाविक बात है। जब कोई बड़ा ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी में प्रवेश करता है तो शुरुआती समय में वह या तो बाल्यावस्था में होता है या फिर मृत प्राय स्थिति में। ऐसे में उससे तत्काल फल की अपेक्षा करना उचित नहीं होता। अब प्रश्न यह उठता है, क्या जुलाई से सुधार देखने को मिलेगा? तो मेरा उत्तर है हाँ, अब समय फल देने वाला है। जुलाई से दिसंबर 2025 तक का समय कई मायनों में सकारात्मक संकेत देने जा रहा है। अब आइए बात करते हैं बृहस्पति देव की, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। 9 जुलाई 2025 से ये उदय अवस्था में आ जाएंगे, यानी अब इनकी रश्मियां पूर्ण रूप से फल देना शुरू कर देंगी। इस समय में आपके शिक्षा, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। विशेषकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, जेईई, नीट, नेट, यूपीएससी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। याद रखिए, यदि विद्या है तो गुरु कृपा है। विद्या बिना सब सून। ज्ञान ही वह शक्ति है जो जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनती है। गुरु केवल एक ग्रह नहीं, वह जीवन को दिशा देने वाला स्रोत है। जैसे शरीर के लिए प्राण वायु जरूरी है, वैसे ही मन, बुद्धि और आत्मा के लिए गुरु आवश्यक हैं। अब बात करें उस विशेष अवधि की जब बृहस्पति और भी अधिक प्रभावशाली होंगे, तो वह समय आरंभ होगा 13 अगस्त 2025 से, जब वे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 जून 2026 तक वहीं स्थित रहेंगे। पुनर्वसु उनका स्वनक्षत्र है, यानी उनका स्वयं का घर। जब कोई शुभ ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है, वह भी लग्न में, तो समझ लीजिए कृपा की वर्षा होनी ही है। पर ध्यान दीजिए, गुरु केवल उसी को फल देता है जो स्वयं को अनुशासित, सात्विक और नैतिक मार्ग पर रखते हैं। अगर आपकी दिनचर्या, व्यवहार, विचार और संगत शुद्ध है, तो यह समय आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। अब बात करें शनि देव की, जो इस समय कर्म भाव में विराजमान है। कर्म भाव अर्थात आपका कार्य, नौकरी, व्यवसाय और समाज में आपकी प्रतिष्ठा। 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, वक्रनस्तु महावीर्य। वक्री ग्रह बहुत ही बलशाली होते हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। वे 3 दिन का कार्य 1 दिन में पूर्ण करवा सकते हैं। परंतु फिर वही बात, क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को सही दिशा में लेने के लिए? अगर आप आलस्य, अनुशासनहीनता, तामसी प्रवृत्तियों और गलत संगत में डूबे हुए हैं, तो यही शनि आपको उलझनों में डाल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तामसिक प्रवृत्तियां अधोगति की ओर ले जाती हैं, और यदि आपका शनि भाग्य का स्वामी भी है तो यह और अधिक गंभीर विषय बन जाता है। अब आइए बात करें उपाय की। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भारी भरकम अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस एक मंत्र का नियमित जाप करें, ओम प्रा प्री प्रौंसः शनैश्चराय नमः। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। गरीबों, असहायों, श्रमिकों के प्रति सद्भावना और मदद का भाव रखें। यही सच्चा शनि उपाय है। याद रखिए, गुरु और शनि दोनों दीर्घकालिक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। अगर आपने इन 6 महीनों में अपने कर्म, सोच और जीवन शैली को साध लिया, तो भाग्य खुद ब खुद आपके द्वार पर दस्तक देगा। और हाँ, अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका संदेश सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले, ताकि मुझे पता चले कि आप भी महादेव की भक्ति से जुड़े हुए हैं। आप सभी पर महाकाल की अनंत कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।